सर, जैसा कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो ऐसे में आप दूसरे पार्टी के मंत्री को बुला करके अपने ऑफिस में बकायदा स्वागत करें और साथ ही साथ उसको हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए मीडिया भी कवरेज करने के लिए आई है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की तरफ से इससे दबाव पड़ सकता है आप पे? मेरे समाज का मंत्री है राजकुमार आनंद। आज मैंने समाज के भाई को बुलाया, इस उम्मीद से बुलाया है कि दिल्ली सरकार में हमारा भाई मंत्री बना है और हमारे समाज के 7 मुद्दे जो मैंने उनके सामने रखे हैं, मैंने अपने मुद्दे नहीं रखे, पार्टी के मुद्दे नहीं रखे, मैंने समाज के मुद्दे रखे हैं। और मैंने सिग्नेचर भी उस लेटर पे तब किए जब हाउस ने उसको पास कर दिया, तब मैंने मंत्री को वो पेपर हैंड ओवर किया है। तो मेरे समाज का कोई, धैर्येंद्र पाल गौतम साहब पहले मंत्री थे, आपने देखा होगा कि एक बार भावुक हो गए, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मैंने उनको ढांढस बंधाया। और ऐसा है कि चाहे बीजेपी के हमारे साथी हैं जो इस समय सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ भी हमारे, लेकिन हमारा जो इश्यू है, हमारा समाज, पार्टी मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। पहले मेरा समाज, मेरा अम्बेडकरवाद, मेरे काशीरामवाद, उनका मिशन मेरे लिए पहली प्राथमिकता था, है और रहेगा। और इसके बाद में बाकी चीजें मेरी दूसरी नंबर की प्राथमिकता होगी। तो सर, इतना बड़ा देश के अंदर बवाल मचा था 22 प्रतिज्ञाओं वाले मामले में, और चूंकि आप आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आप आम आदमी पार्टी के नेता के आंसू पूछने गए जब उन्होंने समाज से मदद मांगी, तो आप साफ कर रहे, तो उस परिस्थिति में क्या पार्टी की तरफ से कुछ गाइडलाइन आई? नहीं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने कहा कि वो क्योंकि विदेश में पढ़े हैं, वो टेक्सास अमेरिका में पैदा हुए हैं, उनकी शिक्षा बाहर हुई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, तो उनमें जो हमने देखा है कि उनकी जो भावना है, वो भावना समाजवाद की जो है वो दिखाई देती है। और जो दुर्भावना है वो उनमें मुझे दूर दूर तक मैंने कभी महसूस नहीं की है। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि धैर्येंद्र पाल गौतम दिक्कत में है, चौधरी साहब आप उनकी मदद करिए, और अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहे तो उनको पार्टी में नोटा भी दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सहमति इसमें रही है। और हमने धैर्येंद्र पाल गौतम जी को यही कहा कि देखिए, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, आप हमारे भाई हैं, हमारे समाज का अंग है, और आप हम आपके साथ हैं। मैं दिल्ली में नहीं था तो मैंने उनको फोन किया कि मैं कल शाम को दिल्ली आ रहा हूँ और आपके पास सीधे निवास पर आपके यहाँ आ रहा हूँ, और मैं 150, 200, 250 लोगों को लेकर के उनके घर पर पहुंचा और उनको पूरा सहयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के बीजेपी का भी आपने देखो आचरण देख लिया, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी का आचरण भी देख लिया। और मैं तो कहता हूँ धैर्येंद्र पाल गौतम को तो मैंने ये कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, आपको बर्खास्त होने का इंतजार करना चाहिए। और अगर वो इंतजार करते तो मुझे लगता है कि एक आंदोलन बड़ा मजबूत आज खड़ा हो जाता। लेकिन चलिए, ये समय की नियति है, इसमें हम कोई जो होना है वो हुआ है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन इससे पहले मैं समाज का एक कार्यकर्ता हूं, और समाज के हर कॉज में मैं पिछले 35 साल में आगे खड़ा मिला हूं और आगे मरते दम तक आगे खड़ा रहूंगा। सर, आप नौकरी में थे, हमने कई बार ये बात पूछी थी कि आप राजनीति में कब आएंगे। अब आप नौकरी के बाद राजनीति में आ गए हैं, क्या मतलब संदेश है और क्या आपकी रणनीति है? देखिए, अभी हमने खतौली का विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी हमारे सामने टक्कर पे थी, और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ के कैबिनेट मंत्री बहुत सारे, उनका क्योंकि बीजेपी का बड़ा सिस्टम, बड़ा मजबूत सिस्टम है, उनका संगठनात्मक ढांचा बड़ा मजबूत है, और उन्होंने पूरी सरकार वहाँ पर खतौली के अंदर पूरा उन्होंने अपने जो भी उनके पास तंत्र था उसका पूरा प्रयोग किया। लेकिन हम लोगों ने गांव-गांव जा करके लोगों को समझाया, बात हुई, और बात करने के हमारी बात को लोगों ने समझा। मुसलमान समाज यानी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने, एससी समाज के लोगों ने, हमारे गुर्जर समाज के लोगों ने, हमारे जाट समाज के लोगों ने, त्यागी समाज के लोगों ने, यानी सब समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के अंदर आते हैं, सभी लोगों ने वोट किया। और वोट का नतीजा ये हुआ कि 22,000 वोटों से जो हमारा प्रत्याशी था राष्ट्रीय लोकदल का मदन भैया, वो विजयी बने। और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा केमिस्ट्री है कि अगर इस लोकसभा चुनाव में 2024 में अगर इसको प्रयोग किया जाता है, बहन मायावती जी भी साथ आए, कांग्रेस के भी हमारे साथी साथ आए, राष्ट्रीय लोकदल भी साथ हो, इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी हो, तो अगर चारों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा की 80 जो सीटें हैं, हो सकता है मैं कह सकता हूं कि एक भी सीट जो है सामने वाली पार्टी को ना मिले। और ये जो हमारा बहुजन, जो मैं कहूंगा कि ये जो संगम होगा, ये संगम 80 की 80 सीटों को जीत जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। और मैं ऐसी इस दिशा में प्रयत्नशील हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दिशा में प्रयत्नशील है, और हम ये कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर एक ऐसी सरकार इस देश को दें जो बहुजनों की बात करे, बहुजनों की सरकार हो, बहुजनों को सोचे, बहुजनों के हितों को संरक्षित करे। सर चौधरी साहब, ये उत्तर प्रदेश में अभी आपने गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े और आप जीते, अभी निकाय चुनाव हैं कुछ ही दिनों बाद, तो निकाय चुनाव में भी क्या ये फार्मूला आप यूज करेंगे? निश्चित रूप से अभी सीटों के बंटवारे की बात चल रही है। हमारी भी पार्टी की जो कमेटी बनी है वो इस पर काम कर रही है।
समाजवादी पार्टी के साथ भी बात चल रही है और दूसरे साथी जो घटक दल है उनके साथ भी बात हो रही आजाद है। समाज पार्टी, जो भी घटक दल है उनके साथ में बात हो रही है। तो इस पे ऑलरेडी जो है पार्टी का जो सिस्टम है उसमें पूरा काम चल रहा है और निकाय चुनाव में हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। युवा जो राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ पार्टी में और जो मेरा कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से जो मैं अपने समाज के लिए करता रहा हूँ, करता रहूँगा। जो आना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करूँगा। अभी पिछले दिनों ओपी सागर साहब जो IPS हैं और यूपी सरकार में SSP SP बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, IG से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको SC/ST प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी SC/ST प्रकोष्ठ का अभी विस्तार होना है, उसमें जिम्मेदारियां मिलनी है, जिला स्तर पे जिम्मेदारी मिलनी है, प्रदेश स्तर पे जिम्मेदारी मिलनी है। तो जो लोग भी काम करने के इच्छुक हैं वो सब लोगों को आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि आए, पार्टी में जुड़े, जिम्मेदारी लें, समाज में अपनी जो मतलब यह है कि भागीदारी वो कर सकते हैं, भागीदारी को सुनिश्चित करें, सम्मान के साथ आए। और जहाँ तक उनके हितों को संरक्षित करने की बात है, मैं राष्ट्रीय महासचिव होने की हैसियत से ये कहूँगा कि जब तक मैं इस पद पर इस पार्टी में हूँ, अपने समाज के हितों के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे जिस तरीके से बहन मायावती जी के सगे भांजे प्रबुद्ध कुमार जी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया है, तो वो भी बहुत एक मैंने देखा कि उनका प्रबुद्ध कुमार जी का भी बड़ा रूट लेवल का काम है नीचे, क्योंकि वो बहन जी के साथ जुड़े रहे हैं और बहन जी के पार्टी बहुजन समाज पार्टी में रह करके उन्होंने रूट लेवल पे काम किया हुआ है। तो अब इस समय वो हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों खतौली में बहुत काम किया, मैंने देखा उनके काम को, तो बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ओपी सागर जैसे लोग, प्रबुद्ध कुमार जैसे जो लोग हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल में जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी में, हमारी पार्टी में इतने सीनियर लोगों का आना हमारे लिए ये मतलब मुझे शुभ संकेत में मानता हूँ। और मैं समाज के लोगों से अपील ही करूँगा कि आप लोग जो हमारा SC/ST का प्रकोष्ठ है उसमें आप लोग जिम्मेदारी ले करके अपने समाज को मूलधारा में लाएं, जिससे कि हम अपने समाज के हितों को संरक्षित कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।